अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश से वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर जो अरबों रुपए के करप्शन के मुकदमात हैं उनको ख़त्म करवाने में शहबाज शरीफ नाकाम रहे हैं। और अभी तो शहबाज शरीफ की मुश्किलात शुरू हुई हैं। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान की FIA ने। जो पाकिस्तान का इदारा है FIA, उसने शहबाज शरीफ को करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने की इजाज़त मांगी है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मांगी है, बल्कि शहबाज शरीफ का जो बेटा हमजा शहबाज है उसकी गिरफ्तारी भी FIA ने मांगी है। नाज़रीन, इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ शुगर मिल्स के ज़रिए से 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में हुई, जहां वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश हो गए। स्पेशल कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान की हाज़िरी मुकम्मल की, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर फ़ारूक बाजवा ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ ज़िमनी चालान जमा करवाया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई। FIA ने 1.5 बरस तहकीकात की, मगर कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। हमजा शहबाज पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, क्योंकि तमाम ट्रांजेक्शन्स कानूनी और लेन देन कारोबारी है। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा गुज़श्ता दौर हुकूमत में बदनीयती पर बनाया गया है। दोनों बाप बेटा जब जेल में थे और उन्हें शामिल तफ्तीश भी किया गया, इस सब कुछ के बावजूद दोनों को गिरफ्तार करने के बजाय FIA महीनों खामोश रहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अता तारड़ भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस्तिफ़सार किया कि FIA क्या कहता है कि इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी दरकार है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी मुल्ज़मान का मज़ीद किरदार साबित होना है, इसलिए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी दरकार है। फ़ारूक बाजवा ने मज़ीद कहा कि CFO उस्मान समेत 2 मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। बाद अदालत से इजाज़त लेने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत से रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के लिए तलब किया था और इस सिलसिले में गुज़श्ता समाअत पर FIA को ज़िमनी चालान जमा करवाने का कहा गया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अल अरबिया शुगर मिल्स और रमज़ान शुगर मिल्स के ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है। प्रोसिक्यूटर FIA के मुताबिक हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स के CEO थे। ये नाज़रीन किराम, आज जो FIA की जो कार्रवाई है और इसी तरह से जो अदालत की कार्रवाई है करप्शन के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखी है। सूरत हाल क्या है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं ये साबित हो चुके हैं। 40 अरब रुपए की करप्शन करना कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो 40 अरब रुपए की करप्शन हमजा शहबाज ने और शहबाज शरीफ ने और उसके ख़ानदान ने की है और ये साबित हो चुकी है। और इसके लिए जितनी जो दलाइल थे, जितने शवाहिद थे, वो सब चीज़ें साबित हो चुकी हैं। जब अदालत के अंदर कोई चीज़ साबित हो जाए तो फिर अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करना होती है। अब शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी फरवरी 2022 में ये शख्स जब इस पर जुर्म लग जाती, फ़र्द जुर्म लग जाती, ये हमेशा के लिए सियासत से नाहिल हो सकता था, ये हमेशा के लिए जेल में जा सकता था और इसके अलावा भी इसको सजा दी जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि फरवरी के अंदर इस पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। इसको मार्च के अंदर 7 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक लाकर इसको वज़ीर आज़म बना दिया गया और बेटे को वज़ीर आला बना दिया गया। और यह बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि बाकायदा जो साबिक सिकंदर ज़ुल्करनैन गालिबन उनका नाम था, वो भी प्रोसिक्यूटर थे, तो उनका ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनको बाकायदा फ़ोन करके कहा गया कि जो मुल्ज़िमान थे, यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, एक वज़ीर आज़म बन रहा है और एक वज़ीर आला बन रहा है, लिहाजा आपने आज के बाद इस केस पर तहकीक नहीं करनी है। तो इन मुल्ज़िमों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, हुक्मरान बना दिया गया। अब जबकि ये वज़ीर आज़म हैं, अब जबकि एक बेटा वज़ीर आला है पंजाब का, तो अब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही है। ये बार बार पेशियाँ ले रहे हैं। इससे पहले इस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, ये लंदन भाग गया और फिर एक दिन इसने डिले कर दिया कि मैं अभी नहीं आता हूँ, क्योंकि उस दिन अदालत में पेश होना था। और आज भी ये शख्स अदालत में पेश हुआ है, तो आज FIA ने बाकायदा गिरफ्तारी ज़रूर मांगी है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फ़र्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी है।
तो फर्दे जुर्म से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भागते फिर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इन पर जुर्म आयद ना हो। और आप जानते हैं कि नैब की जो तरामीम है, नैब के कवानीन में जो तब्दीली है वो कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि मरियम नवाज को भी रिलीफ दिया जा रहा है। और मरियम नवाज जो कि एक मुजरिम भी है, मुलजिमा भी है, और उसके ऊपर बाकायदा जो जेल की सजा भी उसने काट चुकी है, तो उसको रिलीफ देने के लिए नैब के कवानीन में तब्दीली कर दी गई। नैब का जो कानून तब्दील किया गया है, पाकिस्तान की आवाम को शायद वो पता नहीं, उसमें ये बात डेफिनेशन में जो करप्शन है या बदनुमानी है उसकी जो तारीफ है उसके अंदर ही तब्दीली कर दी गई। यानी अगर आज के बाद कोई भी सरकारी ओहदेदार करप्शन करता है तो करप्शन करके वो पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में रख देते हैं, अपनी बेटी के अकाउंट में रख देता है, बेटे के या किसी रिश्तेदार के अकाउंट में रख देता है, तो इससे इस करप्शन पर इसकी बीवी, बच्चे और इसी तरह से दीगर रिश्तेदारों को शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा। यानी शहबाज शरीफ, फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ हुकूमत में है और वो अपनी किसी बेटी के नाम वो अरबों रुपए करप्शन करके जमा करा देता है, उसको दे देता है, और कल को पता चलता है कि उसकी बेटी ने अरबों रुपए कहाँ से बनाए हैं, कोई जरिया आमदन तो था नहीं, तो असासे उसके ये कहाँ से आ गए, तो शहबाज शरीफ से उस बारे में सवाल नहीं होगा और ना ही उसकी बेटी अपने वालिद की वजह से या वालिद अपनी बेटी की वजह से कोई एक दूसरे को सज़ा का जिम्मेदार वो बनेंगे। तो ये नैब के कवानीन के अंदर तब्दीली हो चुकी है और अब तो इनकी बाकायदा पूरी कोशिश है कि ये किसी तरह से जितने भी केसेस हैं ये इनको ख़त्म करवा दें। नाज़रीन काम ये है वो पाकिस्तान जिसको आज डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा लाहिक है। ये पाकिस्तान क्यों डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और क्यों यहाँ पर 200 रुपये से ऊपर पेट्रोल बेचा जा रहा है, क्यों यहाँ पर लोगों के ऊपर महंगाई के बोझ गिराए जा रहे हैं। कहा जाता है कि मुश्किलात हैं, अवाम महंगाई बर्दाश्त करें। मुश्किलात अवाम ही ने बर्दाश्त की हैं, जबकि ये जो लोग अरबों अरबों रुपए करप्शन करते हैं इनकी तो सारी ज़िंदगी ये बैठ कर खाएँ तो इनके पैसे ख़त्म नहीं होंगे, इतने इन्होंने करप्शन कर रखी है। तो अगर इन लोगों को सज़ा दे दी जाए, करप्शन का रास्ता रोक दिया जाए, तो शायद पाकिस्तान ना तो डिफ़ॉल्ट हो और ना ही पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा हों। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, आज अदालत के अंदर जो कुछ समाअत हुई है इस पर पाकिस्तान की आवाम चाहती ये है कि शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आइन के मुताबिक सज़ा दी जाए, और इसी तरह से जो अब तक रिलीफ दिया गया है इनको वो रिलीफ भी ख़त्म किया जाए। यहाँ पर नाज़रीन काम, अब मैं आपको एक और ख़बर देने लगा हूँ कि इमरान खान की दोबारा वापसी हो रही है। क्या इमरान खान दोबारा वो गेम के अंदर, मैच के अंदर वापस आ रहे हैं, खेल के अंदर वापस आ रहे हैं? ये बड़ा एक संजीदा सवाल है। और इसी तरह से न्यूट्रल क्या चाहते हैं? नाज़रीन काम, एक ज़रिए से ख़बर ये सामने आई है और एक इतला ये है कि न्यूट्रल ने वार्निंग दे दी है शहबाज शरीफ को कि बहुत हो गया है, हमने आपको हुकूमत दी थी कि आपने हुकूमत संभालनी है और बाकी चीज़ें हम संभालेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत नाकाम हो रही है और लोग मुश्किलात के अंदर जा रहे हैं और लोगों की जो बर्दाश्त है वो जवाब दे रही है। अगर आपको मज़ीद जून तक की मोहलत है, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि जून का जो आखिरी दिन होगा ये या तो हुकूमत रहेगी या फिर हुकूमत ही चलेगी। तो जून तक की मोहलत वैसे भी इनको दी गई थी और अब मज़ीद गुज़श्ता रोज़ एक मुलाकात के अंदर इनको ये वार्निंग दी गई है कि अगर आप हालात सही नहीं कर सकते तो फिर हम आपसे आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। तो एक तरह से वार्निंग दे दी गई है न्यूट्रल की जानिब से भी शहबाज शरीफ को और उनकी हुकूमत को। नाज़रीन किराम, जो हालात हैं, अवाम का जो रिएक्शन है, इसकी एक लिमिट है। सब्र का जो पैमाना है अवाम का, इसकी एक लिमिट और एक हद है। अगर ये अवाम को मज़ीद जद करेंगे और अवाम को रिलीफ नहीं देंगे और अवाम के ऊपर जुल्म ढाएंगे तो यकीनन फिर अवाम भी अपना जो लावा है, आतिश फिशा जो अवाम का जो पक रहा है वो फटेगा और फिर इनको सबको बहा कर ले जाएगा। और जहाँ तक बात है इमरान खान को, नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को वापस ना लाने के लिए, यानी वापस वो ना आए, इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। और एक राय यह है कि इमरान खान कभी वापस दोबारा नहीं आ सकते हैं, लेकिन दूसरी राय यह भी है कि इमरान खान की ना सिर्फ वापसी हो रही है बल्कि इमरान खान को इस हुकूमत ने खुद ही वो ट्रे के अंदर रख कर इमरान खान को हुकूमत दे दी है। और अवाम जो इमरान खान के मुखालिफ थे पहले, अब वो भी इमरान खान के दीवाने हो गए हैं। यानी नून लीग के लोग भी, जमात इस्लामी के लोग भी, मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी, पीपल्स पार्टी के लोग भी और बाकी जमातों के लोग भी इमरान खान के गीत गा रहे हैं
कि इनसे तो वो अच्छा था, कम से कम महंगाई तो नहीं करता था, कम से कम उसने 200 रुपये का पेट्रोल तो नहीं किया था, उसने बिजली में 10-10, 12-12 रुपये इजाफा तो नहीं किया था, उसने गैस की कीमतों में 45% इजाफे तो नहीं किए थे। तो अवाम आज भी इमरान खान को पसंद कर रही है और उसे दोबारा वापसी चाहती है। तो ये एक तरह से खौफनाक खबर है, शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी बम से कम नहीं है और शहबाज शरीफ के आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें। मजीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वहां पर भी दुनिया भर के हवाले से बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।